ये जो बदलाव हुआ है, हाँ। इसी बदलाव ने ही मुझे लगता है कि लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बीमारियों का घर बना दिया है डॉक्टर दुबे। या क्योंकि जो लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, इस लाइफस्टाइल चेंज की वजह से एक चीज़ जो नज़र आने लगी वो है कि जो यूथ है उनके अंदर ये जॉइंट्स को लेके इश्यूज हो गई हैं, मोबिलिटी इश्यूज आ गए हैं। यस, बिल्कुल सही अमित जी। एक्चुअली आप देखेंगे कि हम लोग जब ओपीडीज़ में देखते हैं तो पेशेंट्स फ्रिक्वेंटली हर एक 3 महीने में 6 महीने में अपने टेस्ट कराते हैं, लैब टेस्ट कराते रहते हैं। उसमें वो अपने ब्लड के सारे पैरामीटर्स करा लेंगे बट अपनी बोन एंड जॉइंट हेल्थ को मिस कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे नेग्लेक्टेड जो एरिया है अपनी बॉडी का, दैट इज़ बोन, जॉइंट एंड मसल्स, जिसको आप इग्नोर करते हैं। अपने कोलेस्ट्रॉल पे ध्यान देंगे, हीमोग्लोबिन पे ध्यान देंगे और सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे। बट आप ये मानिए सर कि लाइफ इज़ मूवमेंट एंड मूवमेंट इज़ लाइफ। अगर हड्डियाँ और जोड़ आपका साथ नहीं देंगे तो आप उठ के पानी पीने भी नहीं जा सकेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन तो बात की बात है। सो इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जिसका आप अगर रूटीन में परफॉर्म उनको करेंगे तो आप पता लगा सकते हैं। जैसे विटामिन डी, अगर मैं स्टूडियो में सभी के विटामिन डी टेस्ट कराऊं तो यकीन मानिए 90% से ज़्यादा लोगों का विटामिन 10 से कम आएगा, एंड इट मस्ट बी अराउंड 50। विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन। इसके बिना आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, आपका हार्ट खराब होगा, आपके जॉइंट्स और हड्डियाँ तो होंगी वो होंगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन एक रूटीन टेस्ट है BMD, बोन मिनरल डेंसिटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको करानी चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो जस्ट गो फॉर एक्सरेज, देयर इज नो नीड ऑफ CT और MRI। सो दीज आर सम बेसिक रूटीन चेकअप्स, वो आपको कराने चाहिए। जैसा कि विजय ने पूछा कि युवा यंगस्टर्स में आजकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बता दूँ उसका बहुत बड़ा रीज़न है अगेन लाइफस्टाइल, जो सभी का पीछे बेसिक रीज़न होता है। अभी आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग जो IT सेक्टर्स में हैं या लोग हैं, वो अब उनकी ज़्यादातर जो सिटिंग है वर्क फ्रॉम होम के बाद से वो बैठे बैठे हो गई है, सारा काम बैठ के ही हो रहा है। उस बैठने के चक्कर में वो बैठते तो हैं ही, उनकी मोबिलिटी तो कम हो ही गई है, साथ में वो पूरा टाइम गर्दन झुका के भी काम करते हैं अपने लैपटॉप या स्क्रीन पे, वो उनको करना पड़ता है। सो उनको स्पाइन के इश्यूज़ हो गए हैं, उनका ऑस्टियोपोरोसिस उनको हो रहा है। अगेन सब जब ये सब चीज़ें करते हैं तो आप साथ में कॉफ़ी भी खूब सारी लेते रहते हैं, हर आधे घंटे में 1 घंटे में कॉफ़ी का मग भी साथ में चलता है। कैफ़ीन, एक्सेसिव कैफीन इज़ वेरी 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 डेंजरस फॉर योर बोन एंड जॉइंट्स। ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोक देती है। सो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसके कारण से यंग में जो यूथ है उनको भी प्रॉब्लम्स बहुत कॉमनली हो रही है। पहले हम OPDs में देखते थे कि जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम है वो 50 या 60 के बाद की मानी जाती थी। अभी ये प्रॉब्लम 30-35 ईयर्स में क्रिएट हो रही है और हमें इस एज ग्रुप में भी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज करनी पड़ रही हैं। सो मुझे लगता है कि अगर इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे और केयरफुल रहेंगे तो आप बहुत हद तक आपके प्रॉब्लम्स को डिले कर सकते हैं। डॉक्टर दुबे, लेकिन ये पता कैसे लगेगा कि हमें जॉइंट्स के इश्यूज हैं और हमें दिखाने की ज़रूरत है? हमें पता ही नहीं लगता है, हम तो बहुत ही सोचते हैं कि शायद मामूली दर्द है, खिंचाव आ गया है तो छोड़ देते हैं। कैसे पता लगेगा? मैं आपको बताता हूँ, देखिए सपोज़ आप कहीं बैठे, कुछ देर आप बैठे, अगर बैठने के बाद जब आप चलना शुरू करेंगे तो अगर आपके इनिशियल मूवमेंट जो हैं वो पेनफुल हैं आपके जॉइंट में, नी सबसे कॉमन जॉइंट है जिसमें आर्थराइटिस होता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जब मैं उठ के चल रहा हूँ तो मेरे शुरू में जकड़न हो रही है, स्टिफनेस आ रही है, मुझे चलने में इनिशियली जो स्टेप्स है उस पर प्रॉब्लम हो रही है, तो ये आपके आर्थराइटिस की शुरुआत हो सकती है। अगर आप लंबे टाइम तक कहीं बैठे हुए हैं और आपके बैक में पेन होना शुरू हो गया तो ये इससे पता लगेगा कि आपकी बैक की जो मसल्स है और बोन्स है वो वीक हो रही हैं। आप बैठे हैं या सो रहे हैं, आपके हाथ में एक यहाँ से रेडिएटिंग पेन जा रहा है नीचे तक, ऐसा लग रहा है कि मेरे पूरे एक हाथ में पेन आ रहा है या हाथ में सूनापन आ रहा है, तो ये इससे पता लगता है कि हमारी स्पाइन में नर्व कंप्रेशंस हो रहे हैं। सो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ये एक इंडिकेशन हो सकती हैं आपके सिम्टम्स की, हाँ अब आपको दिखाने की ज़रूरत है। होता क्या है कि नॉर्मली ये चीज़ें होती है तो हम सिंपल पेन किलर्स लेके इनको अवॉइड कर देते हैं, तो फिर ये उस स्टेज में पहुंच जाती हैं जहाँ पे इनका वापस से आना इरिवर्सिबल हो जाता है। तो यही है कि अगर ऐसे कुछ भी सिम्टम्स आपको आएँ तो आप इमीडिएटली ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएँ और अपना कंसल्टेशन कराएँ। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप तो ये कह रहे हैं कि मोबाइल देखना बंद कर देंगे? मोबाइल में तो आधे टाइम पे वैसे ही रहते हैं, 1 घंटा 2 घंटा पता ही नहीं मोबाइल लगता है। देखें बट मोबाइल को ऐसे रखें, आपका जो आप मोबाइल नहीं, इनफैक्ट न्यूज़पेपर भी या बुक भी आप पढ़ते हैं तो वो इस तरह से रहना चाहिए। इट मीन्स आपका जो मोबाइल और आपकी आंखें हैं वो एक ही लेवल पे पैरेलल होनी चाहिए, तभी आप उसको लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता, हम नॉर्मली इस तरह से करते हैं तो आपको सर्वाइकल की समस्याएं हो सकती है जो बहुत चलिए कॉमन और बहुत गोली करवा dangerous लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर कितने लोग हैं जो सोने से पहले या सोने मतलब बेड पे जाने के बाद रील्स देखते हैं? जरा हाथ उठाइएगा। अच्छा सर, भी सर आप भी इन्वॉल्व हो गए क्या इनमें? देखिए सब है।